Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammad Salim. Dear students, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने लॉज थे उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। इस आज की वीडियो को देखने से पहले एक दफ़ा आप लोग लास्ट लेक्चर को मेरा चेक कर लें ताकि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। क्या मतलब है कि दो मैट्रिसेस गिवन है हर पार्ट में, अगर तो ये कह रहे हैं कि अगर तो पॉसिबिलिटी है, कन्फॉर्मेबल हैं ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस पॉसिबिलिटी को चेक करने का क्या कंडीशन था हम लोग के पास? सिर्फ एक कंडीशन था जो कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के सिलसिले में पढ़ी थी कि क्या था कंडीशन? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी ये हम लोग चेक कर लेते हैं। जो पार्ट 1 है हमारे पास 1 - 3 5 2 एंड 2 3, इसको चेक करते हैं कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन इसका या नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है? 1 2 कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज़ सेकेंड मैट्रिक्स में 1 एंड 2, तो 2 रोज़ है। तो 2 रोज़ इज इक्वल टू 2 कॉलम्स इज इक्वल टू 2 रोज़, दस द मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 1 है मेरे पास 1 - 3 5 2 एंड 2 एंड 3, ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2। तो 2 इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर रो वाइज हम लोग देखेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ का सेकेंड एलिमेंट रो वाइज यहाँ पर कॉलम वाइज सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 1 × 2, फिर प्लस दैन -3 × 3। फर्स्ट रो ख़त्म हो गया, यहाँ पर एक ही कॉलम था इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। सेकेंड रो शुरू हो गया यहाँ पर भी सेकेंड रो शुरू होगा आंसर में। तो 5 × 2 प्लस 2 × 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 = 2 प्लस 3 3 = -9, 5 2 = 10 प्लस 3 2 = 6, कितना हो गया? -7 एंड 10 + 6 16। दिस इज़ योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आंसर का मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर का ऑर्डर है उसको आप पहले से गेस कर सकते हैं क्वेश्चन से। वो किस तरह? क्वेश्चन में फर्स्ट जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या था? 2/2 हमारे पास, एंड सेकेंड मैट्रिक्स था उसका क्या था ऑर्डर? 2/1। तो आंसर का जो ऑर्डर होना चाहिए था उसमें आप फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को उठा लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को उठा लेंगे। तो यहाँ से 2 को उठा लेंगे, यहाँ से 1 को उठा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर
ऑफ आंसर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 1, यानी कि 2 रो होंगे उसमें और 1 कॉलम होगा। अभी चेक कर लेते हैं कि इसी तरह हम लोग सही है या नहीं है। तो इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो आंसर का जो ऑर्डर है वो हम लोग पहले से गेस कर सकते हैं। इसे हम लोग इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो आंसर हम लोगों ने निकाला है वो हम लोगों ने सही निकाला है या नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 2 5। इसमें फिर वही कंडीशन एक दफ़ा चेक कीजिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट में क्या है 1, नंबर ऑफ रोज सेकंड में क्या है 2, तो ये बराबर नहीं है। 10 मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बस आप लिख लेंगे कि इन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में नोट कर लेता हूँ। पार्ट 3 है हमारे पास, मैं बुक से नोट कर लेता हूँ। 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3 1 1 4। सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कितने हैं फर्स्ट में 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं सेकंड में 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, यहाँ पर रो वाइज चलेंगे हम लोग और सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे। और आंसर को अगर मैं गेस कर लूँ आंसर का ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये है हमारे पास 1/2 एंड ये है 2/2, तो आंसर 1/2 का आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, देख लेते हैं। 6 × 3 प्लस -4 × 1, फिर 6 × 1, ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पर भी सेकंड कॉलम स्टार्ट होगा, प्लस -4 × 4। यहाँ पर दूसरी रो नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये सवाल ख़त्म हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 3 = 18, -4 6 × 1 = 6, -4 4 = 16, तो 18 - 4 = 14 एंड 6 - 16 = -10। ये आप लोग का आंसर है। इजी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 है 1 - 3 2 1 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 2 - 1। सॉल्यूशन में हम लोग वही चेक कर लेते हैं। नंबर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स was not equal to number of rows of second matrix। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 - 1, सेकेंड मैट्रिक्स है 2 1 3 4। इसका चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल।
डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर को गेस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 1 है और यहाँ पर 2 इंटू 2 है, तो आंसर इसका 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 2, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस -1 इंटू 3, -1 इंटू 3। दैन सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर भी सेकेंड कॉलम आएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आंसर ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड रो नहीं है, तो इसलिए ये एक ही रो आंसर आएगा हमारे एक ही रो में। तो 3 2 6 -3, 3 1 3, -4 1 4, thus 6 - 3 is equal to 3 and 3 - 4 is equal to -1. This is your answer. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी फर्स्ट मैट्रिक्स भी और सेकंड मैट्रिक्स भी। तो इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगर बिलफर्ज आप लोग को कोई भी मुश्किल होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।